मैं स्वागत करता हूं कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का और मैं उनके लिए हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा मार्केट वाला पेपर लेके आ चुका हूं जिसका आपकी जो है से परीक्षा में आने का यहां पर 100% चांस हो जाता है। क्योंकि ये वाला मैं आप लोग के लिए जो पेपर लेके आया हूँ ये एक प्रकार से मार्केट का पेपर होने वाला है और मार्केट का पेपर ही आपकी परीक्षा में जो है से इस बार पूछा जाएगा और आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य परीक्षा कराने वाले महोदय इस पेपर को जब खरीद कर आपकी परीक्षा में यानी आपके स्कूल में जब कराएंगे तो एकदम यही वाला सेम टू सेम पेपर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो आप लोग इसे हल करिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसे हल करें ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तो आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय 3 घंटे पूर्णांक 70 का यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद HI-29 पेपर कोड दिया गया। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ पूरा निर्देश को अच्छी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेना होगा। निर्देश को हम लोग जैसे यहाँ पर पढ़ लेंगे तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग खंड का में यहाँ पर पहले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारत भारती के रचयिता कौन है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। ये वाले ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है तोड़ती पत्थर कविता किसने लिखी है? तो आप लोग को यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को 4 का उत्तर बता दूंगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कवियों के कवि कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कवियों का कवि कालिदास जी को कहा जाता है। इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते कह रहा सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? तो हम लोग जानते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक ए वाले ऑप्शन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। कह रहा है सच्ची वीरता पाठ में वीरता का अर्थ क्या है? तो हम लोग जानते हैं वीरता का असली अर्थ कठिनाई में धैर्य रखना ही हमारे लिए जो है सच्ची वीरता यहाँ पर कहलाती है। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर थोड़े लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ अब हम लोग खंड खा में यहाँ पर अब आ गए हैं। तो कह रहा है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जो कठिनाइयों से जूझते हैं वही सफल होते हैं, कठिनाइयाँ ही मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर गद्यांश या वाक्य दिया गया है, आप लोग चाहे जो कहिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है मनुष्य का जीवन किससे भरा है? दूसरे का सफलता किसे प्राप्त होती है? उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है कठिनाइयाँ मनुष्य को क्या बनाती है? उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर खंड गा में आ गए हैं। तो खंड गा में यहाँ से हम लोग से पद्यांश से प्रश्न पूछेगा। तो कह रहा है पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निराश मत हो आगे बढ़, अभी अंधेरा घना घना सही, कल सुबह नई किरणें होगी, तेरे पथ को रोशनी करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कवि निराश ना होने के लिए क्यों कहता है? उसके बाद दूसरा कह रहा है नई किरणें का अर्थ यहाँ पर क्या है? उसके बाद इस पाठ का उचित शीर्षक यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना ये चौथा वाला भी हल कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर खंड यहाँ पर घा में आ जाते हैं। खंड घा में यहाँ से हम लोग साहित्य में हम लोग से कह रहा है कि पहला काव्यांश आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग से कह रहा है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? उसके बाद कह रहा है कवि ने किस स्त्री का यहाँ पर चित्रण किया है? यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गद्यांश आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो दूसरा कह रहा है गद्यांश आधारित प्रश्न कह रहा है सच्ची वीरता में सच्ची वीरता का क्या रूप बताया गया है? यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद लखनऊ की कब्र पाठ के लेखक कौन है? उसके बाद तीसरा में आखिरी प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त यहाँ पर आप लोग को टिप्पणी लिखना होगा, जहाँ पर कबीर के दोहे और उनकी विशेषताएं, जयशंकर प्रसाद का योगदान। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पेपर को हल कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। तो अगर आप लोग भी हिंदी की तरह ही गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, अन्य और भी पेपर को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आप लोग को ऐसे यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस आप लोग के लिए बनाई गई हैं। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।